92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। और थोड़ा सा ताजुब तो हुआ होगा कि इस वक्त अन्नू कपूर साहब आते हैं लेकर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, तो सिद्धार्थ यहां पे क्या कर रहा है। तो आज का दिन सफर को और भी सुहाना बनाने वाला है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हमने सोचा कि नियमों को, रूल्स को ताक पर रखते हुए हम बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही खास शो करने वाले हैं। और ये यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अन्नू कपूर साहब वैसे तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज फिर भी मैं ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका लेना चाहूंगा एक बार ये बताने का कि आज 20 फरवरी है और आज के ही दिन एक बहुत ही सुहाने सफर की शुरुआत हुई थी, क्योंकि आज अन्नू कपूर साहब का बर्थडे है। सर बहुत 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 दिली मुबारकबाद आपको, और न सिर्फ मेरी तरफ से 92.7 बिग एफएम की तरफ से, बल्कि आपके लाखों करोड़ों चाहने वालों की तरफ से। ऐसे मोमेंट्स जब आते हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं, इसलिए भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द अधूरे रह जाते हैं। तो आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह के शब्द जो मेरे दिल में चल रहा है उसको पूरा नहीं करते हैं। जी वैसे तो सर मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपकी उम्र कितनी हो गई है, क्योंकि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी अन्नू कपूर साहब को, ये बता दूं कि दिल के हिसाब से अभी भी मैं इनसे ज्यादा दिखता हूं। ये अभी भी उतने ही जवान, उतने ही यंग, उतने ही डैशिंग और उतने ही उत्साहवर्धक हैं। अन्नू कपूर जी, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। आज 59 साल कंप्लीट कर लिए हैं, अगले साल सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा। 20 फरवरी 1956 को भोपाल के छोटे से मोहल्ले में, जिसका नाम था इतवारा, एक छोटे से घर में, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ था। 59 साल के यंग कह सकते हैं, मतलब 59 इयर्स यंग अन्नू कपूर। वैसे तो सर इंटरनेट का ज़माना है, आपकी बहुत सारी बातें जो शायद आपको भी पता ना हो वो विकिपीडिया पे हैं, लेकिन फिर भी बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि ये जो सफ़र रहा है, बहुत ही सुहाना रहा है आपकी ज़िंदगी का सफ़र, उसको अगर आप बहुत ही संक्षिप्त में बता सकें सुनने वालों को, वो आतुर हैं। मैंने जैसा अभी निवेदन किया था, 20 फरवरी 1956 को भोपाल के एक मोहल्ला है इतवारा, वहाँ पे पैदा हुआ था। माता का नाम कमला माँ बंगाली थी और पिता का नाम मदन लाल कपूर, पंजाबी थे, पेशावर के रहने वाले थे। तो दोनों जगह की चीज़ें मुझ में आ गईं। और शादी के बाद पिताजी ने बहुत प्रोत्साहित किया मेरी माताजी को उर्दू सीखने के लिए। वो ज़माना हुआ करता था कि पंजाब में ही उर्दू पली बढ़ी है, तो मदर ने उर्दू सीखना शुरू किया और फिर ऐसा सीखा कि माताजी न सिर्फ उर्दू की, पर्शियन और अरबी की विद्वान हो गई। उन्होंने उन्हीं की वजह से जो कुछ भी थोड़ा बहुत आया है मेरे अंदर, वो माताजी की वजह से आया है। मेरे 2 और भाई हैं, सबसे बड़े रंजीत कपूर, उसके बाद मैं, नाम अनिल कपूर था मेरा। अच्छा हाँ, ये भी एक गौरतलब बात है, सर का नाम अनिल कपूर था, इसके पीछे भी बहुत कहानियाँ हैं। कहानी बहुत बड़ी नहीं है, मैं और अनिल कपूर दोनों ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी हैं। सो वो अनिल कपूर थे, और हीरो तो बड़ा होता ही है हिंदुस्तान में, क्या पूरे वर्ल्ड में, और जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है वो हमेशा छोटा ही रहता है, कितना ही अच्छा हो जाए। तो अब में से किसी एक को नाम चेंज करना था, तो घर पे सब लोग अन्नू बुलाते थे, तो कहा कि चलो अन्नू कपूर रख लेते हैं। नाम से सर इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है सर, तो नाम बड़ा होता है, और उसके जीते जागते मिसाल आप हैं। सो रंजीत कपूर, मैं, उसके बाद एक बहन है सीमा, सीमा उसका नाम है, और सबसे छोटा भाई है निखिल। मेरे फादर की एक नाटक मंडली थी, फोक थिएटर कंपनी थी। मेरे फादर बताते थे कि जब वो 5 या 6 साल के थे, मेरे फादर, तब उनको उनके ग्रैंडफादर यानी कि लाला गंगाराम कपूर उनका नाम था, शहीद हुए हैं। सरगोधा के अंदर ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी चढ़ाई थी, स्वतंत्रता सेनानी थे। सो लाला जी, लाला गंगाराम कपूर अपने ग्रैंड सन को यानी कि मदन लाल कपूर को उस ज़माने में 2 रुपया रोज़ पॉकेट मनी दिया करते थे। सो मेरे फादर तो बहुत, फादर और मदर दोनों बहुत रिच और
आप समझ लीजिए बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से। सो शर्मा जी मिले, शर्मा जी ने कहा कि मदन जी एक नाटक पार्टी खोलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कितना लगेगा? तो सुना है कि उस ज़माने में 15,000 रुपये में खोला था। वो नुकसान हो गया उनको, करते 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 सारी ज़िंदगी उसी में गुजार दी फादर ने। तो इस वजह से जो सामाजिक प्रताड़ना से हमको गुजरना पड़ा है हमारी फैमिली को, सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन जिसे बोलते हैं, उस कारण से मदर कभी नहीं चाहती थी माँ कि हम लोग कला के क्षेत्र में जाएं। वो हमेशा चाहती थी कि मैं कोई सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल काम करूं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, आर्किटेक्ट बन जाऊं। और संयोग से मेरा जो एकेडमिक करियर था, जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में, वो भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। किसी ज़माने में तो मैंने 93% मार्क्स लिए हैं। और कहीं मन में था कि माँ के सपनों को पूरा करूँगा, IAS बनूँगा या IPS बनूँगा। लेकिन घर के जो आर्थिक हालात थे, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई 10वीं के बाद छूट गई। तो मुझे चाय की दुकान पे काम करना पड़ा, चूरन के नोट बेचने पड़े, लॉटरी के टिकट बेचने पड़े। और छोटा सा 42 रुपये की पूंजी हुआ करती थी, तो दिवाली के टाइम पर एक पटाखे की दुकान भी चला ली, उसमें भी अपने को 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सो वो करते 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 एक मौका ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि अब काम करने को कुछ बचा ही नहीं। और इधर मेरे फादर की कंपनी में जो कलाकार थे वो कम होने लगे। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बाबूजी उनको बोलता था मैं, कि बेटा अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरी थिएटर कंपनी ज्वाइन कर लो। तो मेरी माँ उस दिन बहुत रोई थी, सपने टूट रहे थे ना, नहीं चाहती थी कि वो इस लाइन में आए उनका। मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने ये नाटक मंडली जो होती थी, 15 दिन एक गांव में, 20 दिन दूसरे गांव में घूमते रहते थे हम लोग। आज नासिक में परफॉर्म किया, कल बामन गांव में परफॉर्म किया, परसों हरदा में परफॉर्म किया, उसके बाद 15 दिन के बाद खाते गांव में परफॉर्म किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और थोड़ा थोड़ा गुजरात की बॉर्डर पर हम लोग टेंटों में रहते थे जब थिएटर कंपनी में रहे। सो मेरी मदर बहुत रोई, लेकिन मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरा पहला प्ले था जब मैंने सुल्ताना डाकू, एक नजीबाबाद और बिजनौर यूपी का एक डाकू हुआ करता जो अपने यहाँ का रॉबिन हुड जैसे कहते थे कि अमीरों को लूट के गरीबों में बांटना। ये सुल्ताना डाकू था ब्रिटिश टाइम के ऊपर। ब्रिटिश एसपी था FS यंग। उस ब्रिटिश एसपी ने सुल्ताना डाकू को पकड़ा था। सो उसमें मुझे उन्होंने SP यंग की वो दिया। और उसके बाद राजा भ्रतरी, राजा हरिश्चंद्र, शीरी फरहाद, लैला मजनू, तकरीबन मैंने 250 प्लेज में वहाँ पे काम किया, जिनमें से कम 40-50 मुझे आज भी याद हैं। और फिर मेरे बड़े भाई रंजीत कपूर, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी तुमको इसी फील्ड में ले आई है, कला की फील्ड में ले आई है। अच्छा, जब थिएटर में काम करते थे तो वो थिएटर का स्टाइल ऐसा होता था कि आपको अभिनेता माना ही नहीं जाएगा जब तक कि आप गाओगे नहीं खुद। तो मरता क्या ना करता, मेरी तनख्वाह 2 रुपये रोज़ थी, मुझे 2 रुपये रोज़ मिला करते थे। तो आप सोच लो कि 2 रुपये जिसको रोज़ तनख्वाह मिला करती है उसको 11 रुपये इनाम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो कम बैक टू माई ब्रदर एडवाइजिंग मी, कहने लगे जब यही करना है तुमको तो तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती हो जाओ। मैंने कहा जी ठीक है। वहाँ पे मैंने 3 साल की जगह 4 साल गुजारे। और उसके बाद एक प्ले था, एक रुका फैसला, जिसको लेके हम लोग यहाँ पर आ गए थे। भाई साहब ने डायरेक्ट किया था, रंजीत साहब ने। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने देखा, वापस चला गया। ये बात है 82, आज से मतलब आप आज से 32 साल पहले की। और उसी दौरान जब प्ले करने आया था, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि मुझे पहली फिल्मी हस्ती जिनको फ़ोन मैंने किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, काम के लिए नहीं मिलना चाहता हूँ, वो गुलजार साहब थे। मैं हमेशा मशकूर रहूँगा, बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने एक गुमनाम से आदमी को मिलने के लिए मौका दिया। गुलजार साहब ने मुझे अपनी किताब भी दी है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल RJ सिद्धार्थ के साथ। गुरु के बारे में और टीचर और गुरु का जो फर्क बताया आपने, ये भी बात की कि फिजिक्स पढ़ा आपने, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, लेकिन एक सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाया फिल्म में एक इंसान को, बायोलॉजी, वो आपको अपना गुरु मानते हैं। तो आइए सुनते हैं कि आयुष्मान साहब आपके बारे में क्या कहते हैं। हाय, दिस इज आयुष्मान खुराना ऑन 92.7 बिग FM। और अन्नू कपूर सर को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुहाना सफर मेरे साथ ही शुरू हुआ था, विक्की डोनो से शुरू हुआ था, और ये सफर को आगे बढ़ाया जब सुहाना सफर के लॉन्च पर मैं अन्नू कपूर सर के साथ में था। और वहां पर मैंने उनके बारे में और भी चीजें डिस्कवर की कि 2 घंटे लगातार विदाउट स्क्रिप्ट
उन्होंने शो को एंकर किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताना चाहता हूँ कि अनु कपूर इज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड म्यूजिक, और उनसे ज्यादा नॉलेज किसी को भी शायद इंडस्ट्री में नहीं होगी। एंड आई थिंक आई वाज रियली ऑनर्ड टू वर्क विद हिम। अनु कपूर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, और मैं यही पूछना चाहता हूँ कि पहली बार, पहले मैं कुछ बताता हूँ उनके बारे में। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर एक पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने जो रेडियो भी कर रहे हैं साथ साथ, और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ग्रास रूट लेवल के लोगों से जुड़ सकते हैं। रियल ऑडियंस, रियल लिसनर्स, जो रियल टारगेट ऑडियंस जिसे हम बोलते हैं, वो रेडियो लिसनर्स होते हैं। अनु कपूर सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि मेरे और अनु सर के बीच में एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है। जब भी सुबह का कॉल टाइम होता था विकी डोनर के दौरान, तो मैं वैनिटी वैन में जाता था और उनके चरण स्पर्श करता था और उनके सामने बैठ जाता था। वो तो मतलब उनके पास बहुत सारी कहानियां होती है सुनाने के लिए। तो इनफैक्ट आप शायद आपको जान के थोड़ा सरप्राइज होंगे कि जितनी भी आपने कहानियां सुनी हैं सुहाना सफर में, उससे आधी कहानियां मैं सुन चुका हूँ ऑलरेडी, जो 40 दिन मैंने उनके साथ बिताए थे विकी डोनर के दौरान। अपार्ट फ्रॉम दैट अनु जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो ज्यादा एंजॉय लाइफ में क्या करते हैं, अपना अभिनय या फिर संगीत? आयुष्मान, आपने इतने बड़ा मान दिया मुझे बर्थडे की शुभकामनाओं के साथ, और ये आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है कि आप मुझे इतना मान दे रहे हैं। बल्कि आपने मुझे ये भी बोल दिया कि मैं गुरु जैसा हूँ। कहानियाँ तो मेरे पास हैं, क्योंकि उसी कहानियों की वजह से मैं चल रहा हूँ, सुनने वाले चल रहे हैं। लेकिन एक कहानी याद आ रही है, अगर आप, अरे सर, आप लोग सुनना चाहोगे? ये मेरे सब कुछ स्टूडियो में मेरे लोग बैठे हुए हैं, ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं सुरेश पाटिल साहब हैं, ये मुकेश कड़ू हैं, ये सब मेरे गांव के लोग हैं। विवेक मोरे बैठे हुए हैं, ये अमित मामा हैं, अशोक नायडू हैं, करतार जी हैं, ये उमेश मोरे। इन लोगों के लिए जोरदार ताली। गाँव से आए मेरे, ये बदलापुर के उल्लासनगर से चल के मेरे। एक बार मैं सबके तरफ से मतलब विनती करूंगा कि आप लोग एक बार अनु कपूर जी को विश तो करें, आज जन्मदिन है। जी जी, तो एक बार थैंक यू। जी, एक आयुष्मान ने बहुत बड़ा मान दे दिया, तो कहानियां हैं मेरे पास गुरु और शिष्य की। आयुष्मान, अगर आप सुन रहे हैं तो ये कहानी मैं आपको ही नजर कर रहा हूं। घटना यूं है कि पिता के आदेश पर राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पर्णकुटी के द्वार पे पहुंचकर उन्होंने द्वार पे दस्तक दी। राम और लक्ष्मण ने आश्रम के द्वार पर दस्तक दी। अंदर गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे। दस्तक सुनकर उन्होंने पूछा, कौन है? तो राम और लक्ष्मण हाथ जोड़ के जो बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं, यही जानने के लिए तो आपके पास आए हैं कि मैं कौन हूं। तो गुरु ने, देखिए, गुरु ने कहा, द्वार खोल लो, तुम जैसे शिष्य पाकर गुरु धन्य हो जाता है। आप समझे ना? सो अगर आपने मुझे वो मान दिया है तो मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे इतना मान दिया है। अब बाकी बचा आपका सवाल। तो भैया, घूमना बड़ा अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है। अगर कभी कभार अच्छा किसी की परफॉर्मेंस देख लूं तो मन गदगद हो जाता है कि अच्छी परफॉर्मेंस मैंने देखी। हिंदी फिल्मों में अभी 2-3 दिन पहले एक गाना देख रहा था, उसमें मुमताज़ जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, जो एक्सप्रेशन दिए हैं, वाह वाह वाह, आनंद आ गया देख के। या फिर कभी यहाँ काटूंगा सर जी, वो गाना जरा गुनगुना के बताएं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने गाने की बात छेड़ी और आप गाए ना। ये असद भोपाली साहब का लिखा हुआ गीत है, पिक्चराइज्ड है ये जितेंद्र जी और मुमताज़ जी के ऊपर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत गाया है ग्रेट लता मंगेशकर और ग्रेट महेंद्र कपूर जी ने। आकाश पे 2 तारे सदियों से चमकते हैं, आकाश पे 2 तारे सदियों से चमकते हैं,
एक तेरी मोहब्बत का, एक मेरी मोहब्बत का, दो फूल बहारों में सदियों से महकते हैं। क्या बात। और सर बात संगीत की चल रही है, गाने की चल रही है, तो एक बहुत नामचीन गजल सिंगर हैं, वो भी कुछ ऐसा ही राय रखते हैं आपके बारे में जैसा प्यारे लाल जी रखते हैं। तो सुनते हैं तलत अजीज साहब क्या कह रहे हैं। अन्नू कपूर साहब की सालगिरह है, तो इस मौके पर मैं तलत अजीज उनको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और अन्नू साहब, आप हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, और आपको याद है ना, एक मुझे वाकया याद आ रहा है, बहुत सालों पहले आप एक टेलीविज़न शो होस्ट कर रहे थे, और मैं और सुरेश वाडकर साहब और बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे थे, और आपको मूड आ गया और आप वो गज़ल गाने लगे, रंग बातें करें, और आप गा रहे थे, हम भी साथ में गा रहे थे, लेकिन आप हमसे बेहतर गा रहे थे क्योंकि आपको सारी गज़ल याद थी। और फिर से आपको दिल से मुबारकबाद, सालगिरह, आप फलें फूलें और आपका शो बहुत कामयाब हो रहा है, और इंशाल्लाह और ज़्यादा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट अन्नू जी, हैप्पी बर्थडे। नहीं तलत भाई, आप मेरे साथ नहीं गा रहे थे, आप बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं आपके साथ गा रहा था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल। बहुत खूबसूरत नगमा सर, और क्योंकि बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की छिड़ी है, तो हमने नगीने चुन चुन कर लाए हैं आपसे बात करवाने के लिए। तो देखते हैं कि प्यारेलाल जी आपके बारे में क्या कहते हैं। मैं हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का प्यारेलाल। संगीत का सुहाना सफर जो संगीत प्रेमियों को संगीत के सुरों में बहा देता है, उसके लिए मैं अन्नू कपूर जी को अपने संगीत भरे दिल से उनके जन्मदिन पर बहुत 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 बधाई देता हूँ। अन्नू जी की तारीफ करना ऐसा होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। बस हम यही चाहते हैं कि ये सुहाना सफर यूं ही चलता रहे। अन्नू जी, हैप्पी बर्थडे। मेरे मन में एक खास बात आ रही है कि मैं अन्नू कपूर साहब को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल मेरा ये है कि अन्नू जी, आपने लोगों को इतना संगीत के बारे में बातें बताई हैं, और आप इतना जानकारी रखते हैं रागों के बारे में, लाइट क्लासिकल म्यूजिक, फिल्म, कव्वाली हो या गजल हो, आप इतनी हर एक चीज के मतलब मालूमात रखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप किसी पिक्चर में आप खुद क्यों नहीं संगीत देते हैं? ये तो सर वाजिब सवाल है बहुत, और बहुत लोग जानना चाहते हैं, सुनने वाले लाखों लोग जानना चाहते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। आशीर्वाद दिया बर्थडे विश के रूप में माननीय प्यारे भाई ने, लेजेंड है अपने आप में। मैं नतमस्तक हूँ आपके सामने, बहुत आभारी हूँ। हाँ, कभी मजबूरी में अगर मजबूरी कभी आन पड़ी तो मुझे वो भी काम करना पड़ता प्ले के अंदर, और मैं कंपोज भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन मजबूरी हो। अब फिल्म में म्यूजिक क्यों नहीं देते हैं? तो प्यारे भाई, आपने जो गाने कंपोज कर दिए हैं, SD बर्मन ने जो गाने कंपोज कर दिए हैं, मदन मोहन ने जो गाने कंपोज कर दिए, शंकर जयकिशन ने जो गाने कंपोज कर दिए, जयदेव जी ने जो गाने कंपोज कर दिए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उसके बाद किसी कंपोजर की जरूरत है इस दुनिया। हम ढूंढ कर ले आए हैं सुभाष घई साहब को, तो ये देखते हैं कि सुभाष घई साहब आपके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं। भैया, मैं अन्नू कपूर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से, क्योंकि अन्नू कपूर जो टैलेंट है ना, अनबीटेबल टैलेंट। मैं उनको राम लखन के टाइम से जानता हूँ, जब वो हमारा माथुर साहब का रोल कर रहे थे। उसके बाद हमारी दोस्ती भी हो गई, और मेरी जब भी होली के प्रोग्राम आते थे तो अन्नू जी आते थे हमारी होली में, और सबसे ज्यादा रंग लगाने वाले अन्नू जी थे। अन्नू जी के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अन्नू जी को क्लासिकल सिंगिंग का, फोक सॉन्ग्स का, लिटरेचर का, पोइट्री का, लोगों के बारे में, उनके इंटरनल एक्सटर्नल का बहुत ज्ञान है, और उनमें टैलेंट है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, और मैं हमेशा कामना करता हूँ कि उनकी लंबी उम्र हो, और अपना जो ज्ञान है और जो नॉलेज है वो आने वाले बच्चों में बांटे। और मुझे खुशी है जो प्रोग्राम सुहाना सफर में जब बताते हैं लोगों के बारे में, तो बहुत अच्छे और प्रेरित और इंस्पिरेशनल तरीके से कहानियां सुनाते हैं। मैंने भी सुना है, और कोई ऐसा नहीं कि उसमें गलत बात हो। एंड अन्नू जी, बस कीप इट अप एंड गॉड ब्लेस यू।
We miss you and carry on the way you are. थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। और ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे और आप सुखी रहें, यही मेरी प्रार्थना है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल आरजे सिद्धार्थ के साथ। मैं अक्सर कहा करता हूं कि प्लेबैक सिंगिंग की बात आती है और अगर फीमेल प्लेबैक सिंगिंग की बात आती है और हमको जब बात करनी है तो इन दोनों बहनों को छोड़ दो, आशा और लता को छोड़ के बात करते हैं, वो तो है ही। ये दोनों चांद सूरज नहीं है, ना, ये वो सूरज हैं जो कभी डूबता ही नहीं है। यहां पर मैं सर थोड़ा सा विराम चाहूंगा आपका। आपने सूरज की बात की, अभी सूरज अपने उरोस पर है, छाया हुआ है, तो आपने 2 सूरज की बात की, तो उनमें से एक सूरज हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। आशा भोसले जी आपके बारे में क्या कहती हैं, ये सुनते हैं। मैं उनसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, लेकिन अन्नू कपूर ये एक अजब दिमाग है जिसमें के यादों की पता नहीं कहाँ से वो रखते हैं इतना याद। हर चीज उनको याद है पुरानी, और हर जैसे लम्हा जो गुजरा है वो तारीख सब, वार कौन सा होगा, महीना कौन सा था, सब याद है। वो सब बाइबल जानते हैं, कुरान जानते हैं, हमारा महाभारत जानते हैं। उनकी मदर बहुत अच्छा करती थी और मदर से उन्होंने गाना ना सीखते हुए सीख लिया है। होशियार आदमी है और उनका गला भी बहुत अच्छा चलता है। अगर वो ध्यान दे के अगर इसमें बैठ जाते या बैठे तो बहुत अच्छे गायक हैं वो। उनकी हरकतें भगवान की दी हुई देन है। तो आप बताइए ऐसे आदमी को गाना कितना आसान होगा, जिसको उर्दू भी आती है, फारसी भी आती है, हिंदी भी आती है, पंजाबी उनकी लैंग्वेज है, मतलब हर चीज है उनके पास। इतनी बातें करते हैं और बड़ फास्ट बोलते हैं बहुत। मेरी भी आदत है फास्ट बोलने की, तो मुझे अच्छा लगता है। डांस अच्छा करते हैं, एक बार मैंने देखा डांस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट के खातिर वो आगे नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं आशा के आगे आके आशा के साथ खड़ा होके ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने सोचा। मैं उनको बुला रही थी लेकिन वो नहीं आ रहे थे। उनको इतनी अंदर से समझ है, इस बात की तमीज है, इस बात का ज्ञान है कि वो कहाँ क्या कहना है, कहाँ क्या करना चाहिए। जब वो शादी करके आए थे, मेरे घर आए थे बीवी के साथ, और मेरी बहू ने उनको नारियल और वो साड़ी से रोटी भरते ना हम लोग, वो किया था। लेकिन मैं गाड़ी में बैठ के सुनती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि वो सेशन लगाओ जहाँ अन्नू जी बोल रहे हैं, फिर मैं बातें सुनती रहती हूँ। और गाड़ी खड़ी करके अगर मुझे उतरना भी है तो खत्म होने तक गाड़ी में बैठी रहती हूँ। मेरा प्यार उनके साथ है हर वक्त। भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे और वो इसी तरह दुनिया को बताए कि वाकई म्यूजिक क्या है, दुनिया क्या थी हमारी, हॉलीवुड का बॉलीवुड क्या है क्या नहीं है, उनको सब पता है। वो जैसे बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार उनके साथ है। दीदी का कॉन्सर्ट था कलकत्ता में, वो बोल रही थी ना, तुम तो पीछे खड़े हुए थे। मैंने कहा अन्नू कपूर तो आशा भोसले के पीछे खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे। आप सबसे पहले अनु जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। और ये मैं कहना चाहूंगी कि वो जिस तरह से अपने सुनने वालों का मन बहला रहे हैं, दिल बहला रहे हैं, इसी तरह वो करते रहे। उनकी आवाज इतनी अच्छी है और वो जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, उनको जितना प्यार देते हैं, मुझे लगता है इतने चाहने वाले हो गए उनके साथ साथ मैं भी एक हूँ। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां उनके जन्मदिन पर। सुनते रहे 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल आरजे सिद्धार्थ के साथ। सर, जैसा कि आपने कुछ देर पहले भी कहा था कि आप स्टार नहीं हैं, आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैं इसमें ज़रा कुछ ऐड करना चाहूँगा कि एक स्टार फिल्म को बेच सकता है, फिल्म की मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन फिल्म का जो पूरा ताना बाना होता है, पूरी जो कहानी बुनी जाती है, वो कहीं ना कहीं वो दारोमदार जो है वो आप जैसे कद्दावर महान कैरेक्टर आर्टिस्ट पर ही डिपेंड करता है। और ये बात हमने 80 में भी देखी, 90 में भी देखा, और जब मिलेनियम शुरू हुआ तो विकी डोनर जैसी फिल्म में भी देखा, जहां आपको इतनी सराहना मिली और इतने सारे अवार्ड्स मिले। तो एक बार उसके लिए
जोरदार तालियां। धन्यवाद। तो सर आपके ही एक सह कलाकार रहे हैं, राम लखन में भी आपके साथ काम किया, आप दोनों ने बहुत कई फिल्में भी की हैं। सतीश कौशिक अरे बाप रे बाप रे, तो अरे भैया, माय डियर जय हिंद सर, जय हिंद। क्या सतीश कौशिक साहब क्या हेलो, नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक। अन्नू कपूर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ऐसे कलीग जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको तरक्की दे, खुशियां दे और हमेशा खुश रखे। जन्मदिन की बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे। और सुहाना सफर जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा है। क्या नॉलेज मिलती है, कितना सुकून मिलता है पुरानी बातें सुन के, कितनी खुशी मिलती है और कितनी जानकारी मिलती है। आपको सुहाना सफर जैसे प्रोग्राम के लिए भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम सिर्फ आप ही कर सकते थे, अन्नू कपूर ही कर सकता था। बहुत बहुत भाई कौशिक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आई लव यू। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब अभी कुछ एक साल पहले एक अखबार में पूछा गया था, तो मुझे बहुत, आपको याद होगा कि मैंने आपका नाम लिया था और रूमी साहब का नाम लिया था कि आप दोनों फिल्म इंडस्ट्री के मेरे सबसे क्लोज दोस्त हो। थैंक यू सो मच कौशिक, थैंक यू सो मच। अपन ने कहाँ से दिन देखे हैं, याद है 100 रुपये का चेक मिला करता था दूरदर्शन का। और उसके बाद ये कौशिक साहब जो है ना, ये मेरे साथ शॉपिंग करने से बहुत घबराते थे, क्योंकि 100 रुपये का चेक मिला करता था। और दिल्ली में वो गेंडामल हेमराज, हमारा तो अकाउंट तो हुआ नहीं करता था, लेकिन हिंदुस्तान में वो ज़माना था कि 100 रुपये में से 2 रुपये काट के 2 रुपया कमीशन काट लेते थे वो कॉर्नर पे कनॉट प्लेस में, और 98 रुपये कैश देते था पेइज अकाउंट का चेक, पेइज अकाउंट का चेक। तो इनको लेके 98 रुपये में हम लोग जाते थे शंकर मार्केट, खाना खिलाता था और 30 या 32 रुपये की पैंट का कपड़ा दिलवा देता था। तो कहते तू तेरे साथ शॉपिंग नहीं करूँगा। अच्छा, हम लोगों को जो पहली इंस्टॉलमेंट मिली हैदराबाद में जब शूटिंग कर रहे थे श्याम बाबू की, तो कौशिक साहब से 3,500 रुपये मिले थे, क्योंकि आपका मेरा अमाउंट सेम ही था। 3,500 मिले। जिस दिन 3,500 मिले, हम लोग पत्ते खेला करते थे। मैंने कहा यार अब तो अपने पास आ गया, तो अब तो रेट बढ़ा लो थोड़ा सा, पत्ते होगी, अब चवन्नी की फ्लाइट नहीं चलेगी। और इनको मैं वो पत्थर गट्टी एबिड्स रोड के ऊपर हैदराबाद में मैं शॉपिंग करने लेके गया, और कौशिक साहब वापस आके नाराज तो नहीं हुए, लेकिन मुझे 10 बार सुनाते रहे, यार 750 रुपये की शॉपिंग करवा दी यार तूने, अभी तो इंस्टॉलमेंट मिला, 750 रुपये की शॉपिंग कर। तो इनके साथ बहुत बहुत बेहतरीन टाइम गुजारा है, और अभी भी जब भी मिलते हैं। सतीश कौशिक इज फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, और बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत कमाल के कलाकार हैं और बेहतरीन इंसान हैं। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, खुश रहो मेरे दोस्त, और बस अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना मुझ पर। एक और एक्टर है सर जिन्होंने फिल्में की और उसके बाद जब टीवी पर आए वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, और आपके साथ एक फिल्म में भी काम किया उन्होंने। और उस फिल्म को याद करते हुए शेखर सुमन साहब क्या बोल रहे हैं, ये सुनते हैं। अन्नू कपूर को मेरी तरफ से, शेखर सुमन की तरफ से और मेरे सुपुत्र अध्ययन सुमन की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अन्नू के साथ मेरा एक बहुत ही इमोशनल रिश्ता है, क्योंकि मैंने और उन्होंने अपनी पहली फिल्म साथ की थी उत्सव, वे बैक इन द 80s, और वो रोल पहले ओमपुरी साहब करने वाले थे, जो अब मेरी फिल्म में है, लेकिन वो रोल अन्नू कपूर ने किया और ही हैड अ फैंटास्टिक रोल। और जब आप पहली फिल्म में काम करते हैं तो उसका नशा कुछ और होता है। अन्नू कपूर एक बहुत ही पढ़े लिखे, एक बहुत ही गहरे इंसान है, और इनका मैंने एक प्ले देखा था, यह मुझसे सीनियर हैं मेरे ख्याल से 4-5 साल। मैं श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में था, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे। उनके बड़े भाई साहब रंजीत कपूर बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने एक प्ले किया था, एक रुका हुआ फैसला, और उसमें इन्होंने मेरे ख्याल से उस वक्त 30 साल के रहे होंगे, 25-30 साल के रहे होंगे, उन्होंने 80 साल के एक बूढ़े इंसान, वृद्ध इंसान की भूमिका की थी। और जो ऐसे बोलता था कि कमाल कर रहे हो तुम, मैंने अगर ये कह दिया तो, इस तरह का उन्होंने लहजा पकड़ा हुआ था। और मैं तो इनको पहचान नहीं पाया आधे प्ले में कि अन्नू कपूर है, और वो अभी तक इनका स्ट्रॉन्गेस्ट रोल रहा है। उन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो, और फिर विकी डोनर में भी जो उन्होंने किया, वो भी चड्ढा, क्या नाम था उनका, डॉक्टर चड्ढा, तो वो दोनों कमाल का रोल किया है। ही इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, ही इज अ ग्रेट सिंगर, ही इज अ ग्रेट होस्ट। थैंक यू भाई शेखर। मेरी सारी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ
कि आज मेरे जन्मदिन पर आपने इतना प्यार, इतनी शुभकामनाएं, इतने आशीर्वाद दिए। वेरी काइंड ऑफ यू, मिलियन थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप निर्देशक बन गए हैं, आपके अंदर बहुत कला छुपी हुई है। ईश्वर आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, यही मेरी प्रार्थना है। और बच्चे को भी, अध्ययन को भी मेरे बहुत सारे आशीर्वाद, और आप बहुत बड़े कलाकार हों। और अध्ययन बेटा, आप देखो, मैं इसलिए बड़ा कलाकार होने का आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ मैं। देखो, स्टारडम का कोई भरोसा नहीं है। एक स्टार के लिए कलाकार बनना बड़ा जटिल काम हो जाता है। एक स्टार कलाकार बन जाए, ये बड़ी भारी चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर एक कलाकार हो तो वो स्टार बन सकता है। और इसलिए मैं तुम्हें बड़ा कलाकार बनने का आशीर्वाद दूंगा। थैंक यू शेखर, थैंक यू वेरी मच। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल आरजे सिद्धार्थ के साथ। सर, एक सवाल बहुत दिनों से पूछने की कोशिश कर रहा था आपसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का बैकग्राउंड है, वहाँ भी आप आए इस करके क्योंकि नाटक करते थे आप। फिल्मों में आने के बाद ये नाटक करना क्यों छोड़ दिया? लोग देखना चाहते हैं आपको थिएटर पे। देखिए, 1986-87 में हम लोगों ने एक ट्रूप बनाया यहाँ मुंबई शहर में। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे बैचमेट हैं, रवि केमू, आलोक, ये सब लोग इन्वॉल्व थे, आलोपी वर्मा। और इन्होंने प्ले की जिम्मेदारी मुझ पे सौंप दी। लैला मजनू प्ले किया वो। फिर उसकी वजह से कालांतर में धीरे धीरे अलग हो गए, सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। फिर उसके बाद कभी इस तरह का मौका नहीं बन पाया मेरे पास। तो अभी भी लैला मजनू की या शीरी फराद की या पारसी थिएटर की जो कंपोजिशंस मेरे पास हैं, वो ऐसी नहीं है कि हर एक के पास मिल जाएं। तो बिल्कुल सर, लाखों लोग देखने को आतुर हैं आपको कि कब वो दिन आएगा और आपको थिएटर पे देखेंगे वापस लोग। टीवी की तरफ रुख जो किया आपने फिल्मों के बाद, और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल भी हुए। नंबर 1 शो बना आपका, अंताक्षरी हो या फिर मेरी आवाज़ सुनो हो। वो सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, मैं कभी फिल्म से टीवी में नहीं गया, ना टीवी छोड़ के फिल्मों में आया हूँ। हम तो मजूरी कर रहे हैं। आज विक्की ठेकेदार के पास चले जाएंगे, कल करतार ठेकेदार के पास चले जाएंगे। मैं तो यहाँ पे दुकानदारी खोल के बैठा हूँ कि मेरे पास कला है, आप आ जाइए, खरीद लो। वो एक शेर याद आ रहा है कि ये सारा जिस्म थककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म थककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। क्या बात है? सजदे में नहीं था, मैं तो वर्क कर रहा हूँ भाई। अरे टीवी पे करवा लो, सिनेमा पे करवा लो, रेडियो पे करवा लो, नाटक करवा लो भाई, खड़ा हुआ एक्टिंग करवा लो। और एक बात अपने सुनने वालों को ये भी बता दें कि यहाँ पर आज पूरी मंडली है, मजलिस जमी हुई है, और अन्नू कपूर जी के गांव से बहुत लोग आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके वो अन्नू कपूर साहब के बारे में कुछ बताएं या विश करना चाहें तो वो करें। जी, ये गांव मतलब मेरा जहाँ पे फार्म हाउस है, राठौली तो हमारे गांव का नाम है, और सबसे करीबी जो टाउन है वो है बदलापुर। तो मेरे बदलापुर से मित्र भाऊ उल्लासनगर अंबरनाथ से ये लोग आए हैं स्टूडियो में। ये सबसे राइट में मेरे बैठे हुए हैं, ये नगर सेवक हैं वहाँ के, श्री विवेक रविंद्रनाथ मोरे, विक्की हम इनको प्यार से बोलते हैं। बहुत प्रेम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम है विक्की साहब। बहुत प्यार है उनका। और जब वो राठौली आते हैं हमारे फार्म हाउस पे अपने, तो सारे दोस्त हम लोग एक साथ मिलते हैं। दोस्त हुए, गुरु हुए, और एक कृष्ण के रूप में हम जो बोलते हैं कि एक कृष्ण जो रहता है, जो सुदामा को मदद करता है, उस रूप से अन्नू जी हमारे सारे दोस्तों को मदद किया। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, वो अन्नू कपूर साहब हैं। एक बड़े कलाकार, बड़े व्यक्ति है वो, कि उनका स्वभाव, और किसी भी कामगार जो है हमारे यहाँ पर काम करने वाले, उनको भी आवाज़ देके तू कैसे है, खाना बनाने वाले को पूछते, मतलब उनका जो स्वभाव है वो एक्टर के हिसाब से नहीं है, वो एक बहुत बड़े इंसान की तरह है। जो हमारे देशभक्ति जो उन्होंने पैदा की है हमारे सारे लोगों में, कि हम लोग एक दूसरे को जय हिंद करके, किसी का फोन आया तो हम लोग जय हिंद बोलते हैं। क्या थैंक यू वेरी मच। मतलब शिक्षा का जो प्रचार है
ज्ञान का जो प्रचार है वो सिर्फ टेलीविज़न, रेडियो या फिल्मों तक सीमित नहीं है, ये हर जगह अन्नू कपूर जी बांटते हैं। और यही एक बड़े कलाकार का बड़प्पन होता है कि चीज़ें अंदर छिपा कर ना रखे, उसे जितने लोगों में बांट सके। ये नेक्स्ट बैठे हुए हैं अशोक नायडू साहब हैं, ये सुरेश पाटिल साहब हैं। इमोशनल हो रहा है, ये बहुत पुराना साथ है यार। भावनाएं बह रही हैं सर। तो एक भावना हमारी भी बहुत खास है, भावना सोमाया जी, भावना जी फिल्म क्रिटिक और ऑथर हैं, तो उनका आपके बारे में क्या संदेश है, वो किस तरीके से आपको विश करना चाहती हैं, ये सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और अन्नू कपूर, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मेरी ओर से अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। करीबन 3 दशक पहले मिली थी शायद उन्हें, शबाना आजमी के घर पे। मैं जब भी जानकी कुटीर जाती थी तो अन्नू कपूर होते थे, और अगर नहीं होते थे तो उनको बुलाया जाता था, क्योंकि उनकी कंपनी में सबको बड़ा मज़ा आता था। अन्नू कपूर गाते हैं, अन्नू कपूर किस्सा सुनाते हैं, अन्नू कपूर को कविता याद है, अन्नू कपूर को सारे पोएट्स याद है, कितने सारे ऑथर्स के बारे में जानते हैं, संगीत के बारे में बहुत जानकारी है, और कॉन्स्टेंटली वो वहाँ बैठे बैठे गुनगुनाया करते थे। उनको बाल्टी देते थे तो उन पर तबला बजाते थे, और हाल ही में हमने उनको विकी डोनर में देखा। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। मैं दुआ करती हूँ कि उनके आगे की ज़िंदगी भी कला और कलाकारों के साथ जाए। थैंक यू भावना जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। 3 दशक पहले और शबाना जी ने मिलवाया था, और उनको मैंने हमेशा बहन की तरह मान दिया, राखी भी बांधती थी, इस वजह से मैंने आपको उसी रूप में देखा। हम उस ब्रीड के हैं कि जो बहन की सहेली है उसको बहन ही माना जाए। तो थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर अन्नू कपूर बर्थडे स्पेशल आरजे सिद्धार्थ के साथ।